नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं रजिस्टर्स का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हो, ये दो रजिस्टर्स हैं, पैरेलल में कंबाइंड है। फर्स्ट रजिस्टर सेकंड रजिस्टर कैसे कंबाइंड है, पैरेलल में। इसकी डेरिवेशन किया है। फिर तीन का देख सकते हो आप, तो हम डायरेक्टली तीन का डेरिवेशन देखते हैं। थ्री रजिस्टर्स का ये फॉर्मूला आने वाला है, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनने वाला है और यहीं से डेफिनेशन बन सकता है इसका, कॉम्बिनेशन का बनाना चाहें तो। ठीक है, तो डिराइव करते हैं फॉर्मूला पहले, फिर देखते हैं आगे। देखो, तीन रजिस्टर्स ले रहे हैं हम और पैरेलल में कंबाइन करना है। तो ये है पहला रजिस्टर, रजिस्टर नंबर 2 एंड रजिस्टर नंबर 3। इन तीनों को पैरेलल में कंबाइन कर दिया। ये बनाते हैं सर्किट। सेल हो गया, स्विच हो गया, और वोल्ट मीटर मीटर पर लगा सकते हैं, फिलहाल ज़रूरत नहीं है उसकी। ये फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर एंड ये थर्ड रजिस्टर। ठीक है, तीनों पैरेलल में कंबाइंड है, तीनों के एंड पॉइंट सेम है, देख सकते हो। ओके, तो अगर बैटरी का वोल्टेज जो टोटल है वो वी है, तो क्योंकि पैरेलल में है और सीरीज़ आपको याद ही होगा, सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा था एंड पॉइंट्स अलग होने की वजह से। यहाँ पे तीनों रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम होगा तीनों का। और सीरीज़ में करंट सेम फ्लो होता था, तो यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा। मतलब जो करंट यहाँ से निकलेगा, सपोज़ आई निकल रहा है, यहाँ पे भी आई आएगा, लेकिन जब यहाँ से आगे जाएगा तो आई डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पहुँचेगा I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I3। ठीक है, मतलब सिंबल्स ले लिया मैंने, ये सिंपली करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से वापस करंट निकलेगा तो आई होगा, मतलब टोटल करंट आई ही है। तो जितना करंट एंटर हुआ था अल्टीमेटली उतना करंट बाहर निकलेगा, लेकिन जब रेजिस्टर्स में एंटर होगा तो करंट डिवाइड हो जाएगा। जो भी हो, मान लो 10 एम्पियर्स है तो थोड़ा थोड़ा सम में चला जाएगा, उन सबका सम 10 होगा। ठीक है, सबका वोल्टेज सेम है, इसका वोल्टेज भी वी ही होगा बैटरी जितना, इसका वी ही होगा और इसका भी वी ही होगा। फाइन, तो देखो क्या डिवाइड हुआ है, करंट। तो जो टोटल करंट होगा वो जो इंडिविजुअल करंट है तीनों का, उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, और ओम्स लॉ पता ही है हमें, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपन आर। ठीक है, तो जो टोटल आई है, टोटल आई, उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल भी बैटरी का और टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में जो इन तीनों का टोटल आएगा उसको हमने आर पी ले लिया है। I1 कितना होगा, आई का फॉर्मूला है V/R1, V/R। तो I1 यानी फर्स्ट रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा, तो उसका वोल्टेज तो V ही है, रेजिस्टेंस कितना है R1। सिमिलरली सेकंड में कितना जाएगा, तो फॉर्मूला वापस वही होगा, वोल्टेज V है सब में, रेजिस्टेंस कितना है R2। I3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, V/R3। तो देख सकते हो सब में V कॉमन है, तो V कॉमन ले लो। अगर V कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। ठीक है, अब अगर V कैंसिल कर दो तो अल्टीमेटली 1/RP
क्या फॉर्मूला बना, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ये फॉर्मूला बन गया। जब 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइंड हो तो उनका टोटल कैसे निकालना है। अब यहाँ पर 3 के लिए निकाला है हमने, 2 के लिए चाहिए तो 1/R1 + 1/R2 कर लो, 4 के लिए चाहिए 1/R4 ऐड कर दो और एक और, 10 हो 20 हो 25 हो कितने भी हों उन सब के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल केस निकाल देता हूँ, ठीक है। तो पहला है फॉर 2 रजिस्टर्स, ठीक है। अभी कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 2 के लिए, और जो भी वैल्यूज़ दे रखी हों सीधा इसमें पुट कर दो। अगर मैं फॉर्मूला ही सिंप्लीफाई कर दूँ तो और इजी हो जाएगा, जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलसीएम कितना होगा, R1 इतना R2, यहाँ आ जाएगा R2, यहाँ आ जाएगा R1, एडिशन तो आता ही होगा सबको। तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, R1 R2 और यहाँ पे R1 + R2। तो अगर 2 रजिस्टर हो और पैरेलल में कंबाइंड हो और उसका टोटल निकालना हो आपको, तो सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में दोनों का सम से डायरेक्टली फटाफट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा उन दोनों की वजह से, अगर पैरेलल में कंबाइंड है तो, ठीक है। तो ये हो गया पहला, फॉर 2 रजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिया। फिर है फॉर n रजिस्टर्स, n रजिस्टर्स मतलब अगर बहुत सारे रजिस्टर्स हों तो बहुत सारे रजिस्टर्स हों तो जितने भी रजिस्टर्स हों उन सब को लिख दो, ऐसे लिखते जाओ जितने भी हैं, 10 हो 15 हो 20 हो कितने भी हो, लास्ट में 1/Rn लिख देता हूँ मैं। अगर 10 रजिस्टर हैं तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, कहाँ तक जाना है, 10th रजिस्टर तक, 20 हो तो वहाँ तक, मतलब जितने भी हो अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं उतने। नेक्स्ट केस है फॉर n इक्वल रजिस्टर्स। इस पे MCQs बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो आप। n रजिस्टर्स हैं पर इक्वल वैल्यू है रेजिस्टेंस की, तो उस केस में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है। कहाँ तक, n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स, मतलब जितने हो 10 हो 20 हो 25 हो कितने भी हो। तो 1/Rp की वैल्यू कितनी आई, 1 + 1 + 1 + 1, अगर 10 तक होगा तो 10 बार 1 10 हो जाएगा, n की वैल्यू 20 हुई तो 1 + 1 + 1 20 तक कितना हो जाएगा 20, मतलब 1 + 1 n तक लेंगे तो कितना होगा n, और नीचे क्या आ जाएगा r, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा r, मतलब इधर भी रेसिप्रोकल इधर भी, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई टोटल रेजिस्टेंस की वो कितनी आई, R/n। R है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और n है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, सीधा पुट करो और टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केस हो गए, ये तो मेन फार्मूला बन गया। और इसी के हिसाब से 2 के लिए ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है, बहुत सारे रेजिस्टर्स हों तो ये फार्मूला है, अगर बहुत सारे इक्वल रेजिस्टर्स हों तो ये फार्मूला है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में काम आएगा, फटाफट इनसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये डिराइव्ड अल्टीमेटली, और जब फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने तो अब इसका डेफिनेशन देख सकते हैं हम, देखना हो तो हमने देखा कि जो फॉर्मूला आया है वो 1/Rp के लिए आया है। तो क्या डेफिनेशन है, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। कहने का मतलब ये है कि सीरीज़ में
सिंपल अलजेब्रिक सम करके टोटल निकालते हैं हम, यहाँ पे हमें उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, सीधा एडिशन नहीं, रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करना पड़ेगा। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो 1/r का आएगा। तो लास्ट में फिर रिवर्स करना मत भूलना। अगर 1/r 1/5 आया है तो लास्ट में रिवर्स कर दो दोनों तरफ, तो r हो जाएगा 5 ohms। ठीक है। सो सीरीज़ में सिंपल अलजेब्रिक सम से टोटल निकालते हैं, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके फिर सम निकालेंगे और लास्ट में वापस रेसिप्रोकल करेंगे तो r की वैल्यू आएगी। ओके। फिर क्योंकि पैरेलल में कंबाइंड है तो आपको पता ही है जो टोटल आएगा वो काफ़ी कम आता है। जो भी रेजिस्टर्स लिए हैं हमने जिनको पैरेलल में कंबाइन किया है, टोटल जब निकालेंगे तो जो सबसे छोटा रेजिस्टर था, छोटी वैल्यू वाला, उससे भी कम आएगा टोटल। टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, वो डायग्राम से दिख ही रहा है कि क्या सेम होता है क्या डिफरेंट होता है। तो देख सकते हो क्योंकि तीनों रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट सेम है, इसलिए क्या सेम होगा, पीडी। और अगर पीडी सेम है तो करंट डिफरेंट होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, पॉज करके देख सकते हो, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इजीली आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो इनको हम अलग से करेंगे। फाइन।